हेलो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। सर्च कीजिए कंचन रानी के नाम से और रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और इन सभी एग्जाम्स के फ्री कोर्सेज का आप वहां जाकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम जो कर रहे थे वो कोशिका का चैप्टर कर रहे थे, यानी सेल जो है वो पढ़ रहे थे। और इसमें बस थोड़ा लगभग 5-7 मिनट का जो लेक्चर है वो हमारा रह गया था। और 5-7 मिनट का वो कवर करने के बाद 5-7 मिनट हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे इसके। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो भी कर लेंगे। तो चलिए देखिएगा, कुछ कोशिका में जो नेक्स्ट पार्ट हमने करना है, मैंने आपको बताना था लवक यानी प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिका में पाए जाते हैं, हिंदी में बात करो तो। ठीक है, यानी किस में पाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं ये लवक। अब इनकी वजह से क्या होता है कि पौधों में कलर होते हैं। अब अगर हम बात कर ले कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपसे पूछा जाए लवक यानी प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के। सबसे पहला जो होता है इसमें, वो आप बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो अवर्णी लवक। क्या बोल सकते हो? अवर्णी लवक, जिसे इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। और आपको हिंदी में भी ल्यूकोप्लास्ट ही लिखा मिलेगा, अवर्णी लवक नहीं लिखा मिलेगा। दूसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है वर्णी लवक, यानी अगर हम बात करें इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? इसे क्रोमोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट ही लिखा मिलेगा, जैसे वो मैंने बोला। थर्ड जो इसका टाइप होता है, थर्ड इसका टाइप बात करें तो आएगा हरित लवक, हिंदी में बोल सकते हो आप, जिसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। और इसको आप बोलोगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो ये 3 टाइप्स हैं लवक के। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। अब अगर हम अवर्णी लवक की बात करें, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, तो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, पौधे के उन भागों में ये पाया जाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो सूर्य की रोशनी कहाँ नहीं पहुंचती? एक तो जड़ में नहीं पहुंचती, ठीक है, और दूसरा जो एग्जाम्पल आएगा इसका वो आएगा भूमिगत तना। जड़ में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और भूमिगत तना। अब यहाँ पे भूमिगत तना से आप सब लोग क्या समझोगे? भूमिगत तना क्या होता है? देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें आलू, प्याज, ये सारे के सारे भूमि में उगाए जाते हैं। लहसुन, अदरक, हल्दी, ठीक है, हल्दी, ये सभी के सभी भूमि के अंदर उगाए जाते हैं। वैसे आप गाजर, मूली की बात करते हो तो वो किस में आ जाते हैं? जड़ में आ जाते हैं। लेकिन ये मैंने अलग से लिखकर इसीलिए बताया, यहाँ से एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट कर लेता है। क्या बोलता है? इनमें से ये बताइए कि किसका भाग, खाद्य भाग तना है। तो आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया और हल्दी हो गया। इनका जो खाने योग्य भाग होता है यानी खाद्य भाग होता है वो क्या होता है? तना होता है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया अभी तक? अवर्णी लवक बताया। ठीक है, अवर्णी लवक इन चीजों में जो है वो पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है इसका? वर्णी लवक। नेक्स्ट क्या है भाई? वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। देखिए, ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो कलरफुल होते हैं, जिनका क्या होता है? रंग होता है। जैसे कि बीज हो गया, फल भीति यानी फलों की जो दीवार है, फल भीति, और उसके बाद में फूल। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाए कि बीजों का रंग किसकी वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे? क्रोमोप्लास्ट के कारण। फल भीति या फलों का कलर किसके कारण होता है, तो क्या बताएंगे? क्रोमोप्लास्ट के कारण। या फूलों का रंग किस वजह से होता है, तो भी आंसर क्या बताएंगे कि इसका रंग किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, वर्णी लवक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है अपना हरित लवक। हरित लवक क्या बोलते हैं? हरित लवक यानी क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। हरित लवक यानी क्लोरोफिल। अब यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल जो है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसके लिए? पौधों के लिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया से?
प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस वर्णक का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है, तो आप क्या बताएंगे, क्लोरोफिल का प्रयोग होता है। अब अगर बात कर ले पत्तियों का रंग हरा, लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, वो भी किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। अब ये पौधे का ये जो क्लोरोफिल है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो इस वजह से इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है, इन शॉर्ट टर्म्स पौधे का रसोई घर। और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पौधे के लिए किचन का काम यानी रसोई घर का काम कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे, क्लोरोफिल यानी हरित लवक। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो चैप्टर है ये चल रहा है, अभी थोड़ा सा और रह गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने अनअकैडमी पर उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की 5 वीडियोस छोटी छोटी 10-10 मिनट की डाल रखी हैं। उससे यहाँ पे मैंने आपको थ्योरी करवाई है और वहां पे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। आप मेरे को वहां पे या तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने नहीं की अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करके आप लोग क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। वहां पे मेरी जो प्रोफाइल है वो किस नाम से है, कंचन रानी के नाम से है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रखी है तो सीधा वहां पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और एक बात और कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी जो है वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं और वो जबरदस्त है। वो आप बड़ी क्लासेस मांगते हो तो 1.5 घंटे की एक क्लास है वहां पे। तो देखिए वहां पे क्या होता है, वहां पे थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे आपके, लेकिन यहाँ पे मेरे से 1.5 घंटे की क्लास यूट्यूब पे मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि इतना सिस्टम नहीं है मेरे पास। वहां पे जाके सिर्फ मेरे को पढ़ाना होता है और कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे तो देखिएगा बहुत सारा सिस्टम है, वीडियो एडिट करनी पड़ती है, लेकिन इतना सिस्टम है नहीं अभी मेरे पास। तो जब मतलब सिस्टम बन जाएगा तो यहाँ पे यूट्यूब पे भी रेगुलर जो 1.5 घंटे के 1-1 घंटे की क्लास है वो चल जाएगी, लेकिन अभी पॉसिबल इन दिनों में नहीं है। जितनी क्लासेस होती है उतनी यूट्यूब पे भी देंगे, लेकिन आप कुछ पैसे अपने लिए खर्च सकते हो। 700 रुपये पर महीने की है वहाँ पे, और आपको वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब कुछ मिलेगा इन 700 रुपये में 1 मंथ के लिए। आप पहले 1 मंथ का कोर्स लेके देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप 6 मंथ वाला ले लेना, तो उसमें आपको और भी लेस मिल जाएगा पर मंथ के लिए। तो 700 रुपये का मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरी आईडी अप्रूव करोगे, मतलब कंबोज कन्नू के नाम से अगर आप रेफरल कोर्स दोगे, तो वहां पे आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ 10% या 15% का लेस मिल जाएगा, जिससे आपको फायदा होगा। ये मेरी आईडिया है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप मेरी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, आगे चलने से पहले आपने करना क्या है, वही अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड करनी है। साइन इन करने के बाद नीचे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, प्लस के ऑप्शन में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको पूछेगा कि आपने 1 मंथ के लिए करना है, या फिर आपने 6 मंथ के लिए करना है, या फिर आपने 12 मंथ करने के लिए करना है। अपना मन की संतुष्टि के लिए आप सिर्फ एक बार 1 मंथ का कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें आपकी मतलब क्या क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आएगा तो 6 मंथ वाला ले लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, अपने को जरूरी थोड़ी ना है। तो 1 मंथ वाला लेकर आप देख लीजिए, उसमें आपको 700 रुपये फीस दिखाएगा, लेकिन वहां पे एक रेफरल कोर्स करके कुछ कॉलम बनाएगा। रेफरल में आप ये आईडी भरेंगे कंबोज कन्नू के नाम से, KAMBOJKANNU, तो आपको ये इसमें कुछ ना कुछ फीस जो है 10% या 15% लेस मिल जाएगा। तो चलिए ये आप कर लीजिएगा। बाकी मैंने सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हो। आगे चलेंगे अभी हम लोग। देखिए अभी मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बताई है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और पौधा क्या क्या चीजें बनाता है। तो देखिएगा, एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, 6CO2 + 12H2O। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, सनलाइट। उसके बाद में नीचे वाली साइड आप लिख लेंगे क्लोरोफिल, और फिर इन
चारों का प्रयोग करके 6CO2 12H2O सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों का तो यूज करेगा। फिर बनाएगा क्या पौधा वो देख लीजिए, क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस में 6H2O प्लस में 6O2। तो इन चीजों का जो है पौधा निर्माण करेगा। देखिए किसका यूज किया यहाँ पे, तो क्या है, अब अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा किस गैस का यूज करता है, किस गैस का प्रयोग करता है, तो यहाँ पे आप क्या बता देंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करता है। उसके बाद में यहाँ पे है पानी, ठीक है, और ये जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चारों का यूज किया। जो यहाँ पे ये चीज बनी है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक मतलब टाइप है, रूप है, क्या, कौन, ग्लूकोज। और यहाँ पे फिर कुछ पानी है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। तो आपसे पूछा जाए कि पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बनाता है, यूज तो किसका करता है, CO2 का, और कौन सी गैस बनाता है, ऑक्सीजन। तो ये सारी की सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये इसका यूज करके ये आया कैसे, ये भी देख लीजिए कि इन सब का यूज करके ये आई कैसे, ये वाली चीज, तो वो भी आप देख सकते हो कैसे आई, कि यहाँ पे देखो 6CO2 लिखा है, तो यहाँ पे C कितने अच्छे है, 6C, 6 हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो ये 2 ये है और 6 ये है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। अब यहाँ पे 12H2 है, H यहाँ पे कितने, 12, ठीक है, सॉरी 12 नहीं 24, H2 है, H2, तो ये इससे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24, और ऑक्सीजन यहाँ पे फिर से कितने आ जाएंगे, 12। तो ये सारी की सारी चीजें। अब यहाँ पे देखिएगा C तो कितने है, 6 है, H कितने हैं, यहाँ पे 12 हैं, O कितने है, 6 है, और फिर 6H2 है, फिर से H कितने आए, 12 आए, 6H2O, 6 दूनी 12। और यहीं पे आप ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, 6, 6O2, फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 12, ठीक है। दोबारा से समझ सकते हो, C कितने हैं, 6 है, H कितने हैं, 12, और फिर O कितने हैं, ये वाले 6 है, 6H2O, 6 दूनी 12 करोगे, ठीक है, तो H कितने आ जाएंगे, 12, 6O यानी 6, 6O2, तो यहाँ पे देखिएगा 6O2, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन। अब इसको बैलेंस कर सकते हो आप, C6 इधर वाली साइड भी और इधर वाली साइड, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। O12 टोटल कितने हैं, O 24 है, यहाँ पे O6, यहाँ पे O6 कितने हो गए, 12, और ये O12, 6, 6, 12, 12 और 12 24, तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। फिर H24 है, कितने हैं, H24, तो H12 यहाँ पे है और H12 यहाँ पे, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, पूरी तरह से बैलेंस हो गई। इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, मतलब इन सभी का यूज किया और ये सारी की सारी चीजें जो है पौधे ने वो बना ली। तो समझ में आ गया इतना, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भाई प्रैक्टिस जरूर कर लेना, अनअकैडमी पे मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां जाके आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग, कि देखो ये तो थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रमुख वर्णक जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रमुख वर्णक कौन से हैं, जैसे आपसे पूछा जाए पत्तियों का रंग हरा, तो वो तो आप बता दोगे क्लोरोफिल के कारण। उसी तरीके से आपसे पेपर में पूछा जाए कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है, व्हाई द लीव्स आर येलो इन कलर, तो क्या आएगा इसका आंसर, कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जो दूध होता है, भैंस का दूध सफेद होता है, दूध का रंग सफेद, भैंस के दूध का रंग कैसा होता है, सफेद, वो किस कारण होता है, केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो होता है सफेद। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि दूध का रंग पीला किस कारण होता है, तो दूध का रंग पीला, जो गाय के दूध का रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाए मिर्च का रंग लाल किसके कारण होता है, तो मिर्च का जो रंग लाल होता है वो कैप्सेनथिन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैप्सेनथिन के कारण, ठीक है। मिर्च का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है, कैप्सेनथिन के कारण। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, तो मिटा दिया जाए इसको। चलिएगा नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट देख लेना, अगर आपसे पूछा जाए हल्दी का रंग पीला, हल्दी का रंग पीला जो है वो किस कारण होता है, तो हल्दी का रंग पीला जो होता है वो किसके कारण होता है भाई, कुरकुमिन के कारण। कुरकुमिन नामक पिगमेंट जो है वो हल्दी में पाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मानव त्वचा का रंग, तो मानव की त्वचा में एक पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा, मेलानिन। मेलानिन नामक वर्णक के कारण मानव त्वचा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, भूरा और मतलब आप बोल सकते हो सांवला होता है। जिसमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है उसका रंग सांवला होता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है उसका रंग भूरा होता है। अब सूर्य की किरणों में मेलानिन जो है वो सक्रिय हो जाती है, तभी धूप में जाते हैं तो रंग जो है वो थोड़ा सांवला पड़ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि सूर्य की किरणों में प्रचुर मात्रा में क्या होती है, मेलानिन होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि पपीते का रंग पीला किस कारण होता है, पपीते का रंग पीला, तब आप क्या बताएंगे कि पपीते का रंग पीला भी कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है। टमाटर का रंग लाल आपसे पूछ लिया जाए, टमाटर का रंग लाल पूछ लिया जाए किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन नामक पिगमेंट के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है, तो आप क्या बता देंगे, हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होती है ब्लड में, इस कारण उसका रंग जो होता है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सर्च करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये कोशिका का लास्ट जो है वो चैप्टर था। ठीक है। और आप एजुकेटर मतलब अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगा के अच्छा कोर्स खरीद सकते हैं। खरीदना कैसे है वो मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बता दिया था, यहाँ भी बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा आपको, ताकि आप और अच्छे से देख सके कि क्या क्या फायदे आपको मिलने वाले। एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए, अगर जिसको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको वीडियोज़ मिलेंगी जब मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब फ़र्क पड़ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।